बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरबों खरबों दुरूदो सलाम हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मगफ़िरत फ़रमाए आपकी मेरी इस सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरत अंगेज़ वाक़या बताने वाले हैं कि एक अल्लाह वाली औरत का किस्सा कि उस अल्लाह वाली औरत ने किस तरीके से सांप को जन्म दिया, अपने पेट के अंदर सांप को पाला। तो आइए नाज़रीन जानते हैं इस इबरतनाक वाक़ये के बारे में। अल्लाह वाली नेक औरत थी और अपने पेट में पाल रही थी एक सांप को। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। कहा जाता है एक लड़की जो कि बहुत नेक, पाकीज़ा और बाहया थी, अपने माँ बाप की वह इकलौती औलाद थी। कहा जाता है अल्लाह पाक ने उसको हुस्न और दौलत से भी नवाजा था और उसके अखलाक भी बहुत अच्छे थे। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वह तरह तरह से उसकी कुर्बत हासिल करना चाहता था और मंसूबे बनाता था कि यह लड़की किसी भी तरीके से मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उस लड़की की शादी किसी मुसलमान लड़के से हो गई। वह उसके साथ बहुत खुश थी और यहाँ पर वह हिंदू लड़का पछता रहा था कि यह मुझे ना मिल सकी तो यह किसी को भी नहीं मिल सकती। शादी तो हो गई, लेकिन मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगा। और उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। उसके शौहर और लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उसका शौहर उस लड़की से आंखें चुराने लगा और उसके पास नहीं जाता। और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई भी औलाद नहीं हुई और बहुत परेशान हुई। कहने लगी कि शौहर इतने बेजार और फिर भी औलाद नहीं हो रही है। फिर किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाना शुरू किया। रूहानी इलाज करवाने के बाद आखिरकार उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। उस बच्ची को लेकर शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था। वह इस बात से दुखी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती थी कि घर में रहमत तो आई। एक ना एक दिन बाप के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वह बच्ची तकरीबन 8 महीने की हो गई। इन दिनों एक रोज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़कीर मांगने उस औरत के घर गया। औरत ने मुजालिमों से कहा कि इस फ़कीर को खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वह फ़कीर ज़िद करने लगा, घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, बापर्दा थी, लेकिन न जाने क्यों फ़कीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वह फ़कीर कहने लगा, खाने को रोटी दो। उस औरत ने उसको 3 रोटी और सालन दिया। खाने के बाद वह फ़कीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने अपनी मुलाजिमों से कहा कि पीतल के बड़े गिलास में पानी ले आओ। उस फ़कीर ने जब गिलास लेकर जब पानी में देखा और उस औरत से कहा पानी में सांप है, वह हैरान रह गई। फ़कीर ने कहा आप पर काला जादू किया गया है। वह हैरान हो गई, यह कैसे हो सकता है? नहीं, मुझ पर कौन जादू करेगा और कौन मेरा दुश्मन होगा? फ़कीर ने कहा पर काला जादू किया गया है कि आपकी कोई औलाद ज़िंदा नहीं बचेगी। वह हंसने लगी, अरे आप तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात मैं कैसे मानूं? मेरी एक बेटी है जो अंदर सो रही है। कि कहा अच्छा, अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है बल्कि मर गई है। वह बहुत परेशान हुई और दौड़ती हुई अंदर भागी। अंदर जाकर अपनी बेटी को देखा तो वह सच में बिस्तर पर मरी पड़ी थी। वापस दरवाजे पर आई, फ़कीर वहाँ मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। उसने अपने मुलाजिमों को फ़कीर का पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन वह गायब हो गया था। शौहर को भी इस बात की इत्तला दी गई। सब लोग हैरान थे, आखिर बच्ची अचानक कैसे मर गई और वह फ़कीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी? लेकिन सब्र तो करना ही था। वह साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर बस अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करती रही और कहती रही अल्लाह ताला से कहने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझसे खुशियाँ दूर हो जाती हैं। बहरहाल उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा बेटी पैदा हुई। वह पहली बेटी से भी ज़्यादा हसीन और जमील थी। वह औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि इसको किसी की नज़र ना लग जाए। एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वह बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फ़कीर दरवाजे पर आया। नौकरानी फ़कीर को सदा खैरात देने लगी तो उस फ़कीर को पहचान कर भागी हुई अंदर गई और मालकिन को बताया कि वही फ़कीर आया है जिसने अपनी बेटी की मौत की खबर सुनाई थी। अच्छा, वो फ़कीर आया है। और अंदर गई
और उनको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी ना मर जाए। भागकर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा कि इस फ़कीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसा ही किया गया। जाते हुए फ़कीर मुलाजिमों से बोला, उस घर की मालकीन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वह क्यों मेरी बात नहीं मान रही है? अपना इलाज करवाए। उससे बोलो किसी ने तुम पर जादू किया है, तुम कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। मुलाजिमों ने यही बात आकर उस औरत को बताई। पहले तो वो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फ़कीर ने बात कही तो वह हज़ारों कतार रोने लगी। मुलाजमान घबरा गईं और जल्दी जल्दी भागकर साहब को मिली, यानी उसके शौहर को। वह घोड़े पर सवार होकर अपने घर आया तो जो ही अपने घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक घड़ा खोदने लग गया। सब हैरानगी से देख रहे थे, आज इस घोड़े को क्या हो गया है और इसने घर में कब्र क्यों खोदी है। इतनी देर में उस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई और उससे पहले कि कोई उसे रोकता, वह घोड़े के बनाए हुए घड़े में जा गिरी, यानी उस कब्र में जा गिरी। सब दौड़ते हुए घोड़े की तरफ आए और बेटी को जैसे ही निकाला तो वह मर चुकी थी। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया कि फ़कीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से मिली। उस आमिल के इलाज के दौरान इसकी एक और बेटी पैदा हुई और उसका शौहर और वह बहुत परेशान थे इनकी यह बेटी भी न मर जाए, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वह औरत अपने शौहर और बेटी को किसी आमिल के पास ले जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई चील आई और उनकी कमसिन बेटी को उड़ा कर ले गई। वह देखते रह गए। उस चील ने दूर ले जाकर उसे नीचे फेंक दिया। ज़मीन पर आकर उसकी बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे कि अचानक हमारी बेटी को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है। वह औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती। अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते देखा था। माँ की बर्दाश्त थी कि सब्र से अल्लाह के हुजूर सजदा कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या राय है, तेरी क्या मसलियत है, कौन हमारा दुश्मन है? यह राज क्यों नहीं खुल पा रहा है? यह नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उस औरत से बेजार हो चुका था। कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता था, लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाक़ई हो गई तो उसके घर वाले उसको उकसाने लगे कि बेटा, तेरी यह बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो मर जाती है। हमें बेटा चाहिए, इस खानदान का वाहिद चश्मो चिराग चाहिए, कोई तो होगा हमारी जायदाद का वारिस। इससे पैदा नहीं करो, वरना इसकी कोख से जन्म लिया तो वह भी मर जाएगा। दूसरी शादी कर लो। लोग इसको उकसा रहे थे और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच रहा था कि एक दिन उसके घर पर उसी फ़कीर ने रोटी के लिए सदा दी। कोई है जो भूखे फ़कीर को खाना खिलाए। कि मुलाजिमों ने दरवाज़ा खोला तो वही फ़कीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वह दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तो किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है? वह औरत रोती जा रही थी और फ़कीर से कहती जा रही थी। फ़कीर ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फ़कीर को घर के अंदर बुला लिया। तो फिर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई तो फ़कीर देर तक तस्बीह पढ़ता रहा, ज़िक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा कि इस बर्तन को देखो क्या नज़र आता है। जैसे ही उस औरत ने देखा तो वहाँ पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था कि वह चीख मार कर पीछे हट गई। फ़कीर ने कहा, अपनी आंखों से देख लेना, आप पर काला जादू किया गया है और उसी जादू के ज़रिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। यहाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी आपसे छीन ली जाती है। बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। और आपको यह बात बताऊं, यह अमल किसने करवाया है? यह अमल एक हिंदू आमिल ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में वह एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको शादी से पहले देखा था, वह आपके हुस्न का दीवाना हो गया था, पर आपकी शादी तो हो गई और वह चला गया। तो उसने काले इल्म करने वाले के पास जाकर एक मंत्र सीख लिया और जंगल में जाकर 40 दिन तक उस मंत्र को पढ़ता रहा। उसके बाद उसने आप पर और आपके शौहर पर जादू किया। इसकी वजह से आपका शौहर, जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था, वह आपसे नफरत करने लग गया। आप समझ गई मेरी बात। उस आदमी ने ऐसा गंदा अमल किया है तो उन पर
और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वह औरत जो अल्लाह की नेक बंदी थी, कभी भी उसके दिल में यह ख्याल नहीं आया कि वह किसी के साथ भी बुरा करे, लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा था। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया या कोई उसके पीछे है। जब उसको पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वह हिम्मत वाली औरत कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। तो फ़कीर ने कहा, सोच लो, यह काम बहुत मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। उसने कहा, औलाद को ज़िंदा हासिल करने के लिए तुम्हें एक सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि तुम्हारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी महसूस हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन क्योंकि उसने वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपने रब पर और उसकी ज़ात पर पूरा यकीन है, और वह इस अजीब व गरीब नाकाबिल यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फ़कीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस औरत को ही करने थे। उस औरत ने सारी बात अपने शौहर से कह दी। वह बहुत ही परेशान हुआ। उसने डांटा कि औलाद की खातिर इतना खतरा मोल ले रही हो, सांप को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो। तुम्हें यकीन है कि क्या वह फ़कीर सच कह रहा है? औरत कहने लगी कि वह अल्लाह ताला का भेजा हुआ खास फ़कीर है और मैं उस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि अब तक जो भी कुछ हो रहा है वह तुम्हारी और मेरी नज़र के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत उसी हिंदू आमिल ने डाली है। मैं यह काम करके रहूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो उस फ़कीर ने यह बात बताई थी कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन वह बढ़ नहीं रहा है। जब तो उससे मोहब्बत का इजहार करेगी, यानी यह कहोगी कि यह मेरा बच्चा है और मुझे उसको पैदा करना है, इस दुनिया में लाना है, तो फिर वह तुम्हारी बात को सुनेगा और फिर तुम्हें किसी तरह उस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना है। यह बात तो समझ गई थी। फ़कीर ने उसको कुछ वज़ाइफ भी बता दिए थे कि यह अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करना है, बगैर किसी से बातचीत किए हुए। अब उसने यह बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट के अंदर है उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी यह बात सुन ली जो काले इल्म के ज़रिए उसके अंदर था। बस वह बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ पर उसने एक दाई से भी बात कर रखी थी कि मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक सांप आएगा, तुम्हें डरना नहीं है। दाई ने इसकी बात मान ली और एक वक्त आया कि उसने सांप को जन्म दिया, क्योंकि वह इस अमल को ख़त्म करने के लिए वज़ाइफ भी कर रही थी और चिल्ला काट रही थी। लेकिन इस तरीके से वह सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया, और अल्लाह ताला की करनी ऐसी कि उसके साथ साथ उसने एक जिंदा बच्चे को भी पैदा किया जिसका रंग बिल्कुल नीला था। लड़का अपनी पैदाइश के कुछ देर बाद ही मर गया। दुख तो बहुत हुआ। एक माँ को 3 बेटियाँ और एक बेटा जो इस दुनिया से चला गया। यह क्या हो रहा था उसके साथ, लेकिन उस काम को अपने सामने देखकर वह सच में हैरान थी कि मैंने किस तरह इस खौफनाक काले नाग को अपने अंदर पाला है। अब यह निकल गया है, अल्लाह ताला मेरी मंजिल को आसान कर देगा। उसके ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको एक सेहतमंद लड़के से नवाज दिया। वह लड़का बिल्कुल ठीक था और उसके बाद 2 और बेटे भी अल्लाह ताला ने उसको अता किए। काले इल्म का असर अब ख़त्म हो चुका था। एक दिन वह फ़कीर फिर उस औरत के दरवाजे पर आया। औरत भागती हुई दरवाजे पर आई। बाबा, क्या बात है? कोई ऐसी खबर तो नहीं सुनाने वाले कि मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद है और सब ठीक है। रोज़ाना उनकी लंबी ज़िंदगी की दुआ करती हूँ कि कोई भी अब मेरे बच्चों को नुकसान न पहुँचाए। फ़कीर ने कहा, बेटी, इस बार मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो यह खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि वह हिंदू आमिल जिसने इस लड़के को यह मंत्र सिखाया था, उसको किसी काले नाग ने डस लिया है। वह इस जंगल में फिर से काला जादू कर रहा था और फिर से तुम पर अमल करके तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीनने लग गया था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि कहीं से काला नाग आ गया और उसने उसे डस लिया। वह लड़का जो तुम्हारा आशिक था फिर से उससे अमल करवा रहा था, उसको भी उसी काले सांप ने डस लिया। अल्लाह पाक ने तुम पर करम किया। जो तुम्हारे यह दुश्मन थे उनको तुमसे दूर कर दिया गया है। अब तुम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो और तुम्हारे बेटे को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी देगा, तुम्हारे जायदाद का वारिस बनाएगा। अब वह पाकीज़ा औरत अल्लाह ताला के करम से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े, औलिया अल्लाह के सदक़े हम सब को भी काले इल्म के जादू से बचाए और हर बला और आफत से बचाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसके मुंह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए।
प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।